हेलो व्यूवर्स, आज की इस नए वीडियो में आप सभी देखने वालों का स्वागत करता हूं मैं। और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप एक अमाउंट को एक फिक्स्ड वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल मैं दूंगा, जिसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक आपका अमाउंट दिया हुआ है 2,35,186, जिसे कि मैंने 2 लाख के फिक्स्ड वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मुझे जो दो वैल्यू अवेलेबल हुआ है, उसमें से सबसे पहला वैल्यू है 2 लाख और दूसरा जो वैल्यू है आपका 35,186 का। और इसी तरह से अगर मैं इसी अमाउंट को 1 लाख के फिक्स्ड वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो मुझे 3 वैल्यू अवेलेबल होगा, जिसमें से सबसे पहला 1 लाख, दूसरा आपका 1 लाख और तीसरा आपका 35,186 मिलेगा। और इस टास्क को हम आज सिर्फ एक क्लिक पे ही परफॉर्म करेंगे दोस्तों। वो कैसे, इसके लिए आपको पूरे वीडियो में बने रहना होगा। और हो सकता है कि ये वही वीडियो है जिसे आप बहुत दिनों से तलाश कर रहे हैं और जिसमें आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी देखने वालों का मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में स्वागत करता हूँ, जिसमें मैं आपके लिए एक्सेल रिलेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ साथ एक्सेल फॉर्मेट, सॉफ्टवेयर और एक्सेल गेम भी प्रोवाइड कराता हूँ, जिसे कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो का अब मैं शुरू करता हूँ। चलिए दोस्तों, सेशन अब स्टार्ट करते हैं। फाइल ओपन हो गया दोस्तों। स्क्रीन पे जो डेटा आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली बैंक ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक डेटा है, जिसमें कि पार्टी को कितना पे करना है उसका एक एक्सेल शीट में डेटा प्रिपेयर किया गया है। जैसे कि एक कॉलम में यूनिक आईडी नंबर है, बी कॉलम में अमाउंट है, सी कॉलम में डेट है, डी कॉलम में पार्टी नेम है, ई कॉलम में पार्टी का अकाउंट नंबर है, एफ कॉलम में आईएफएस कोड दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका ईमेल, आप बॉडी में क्या आप डेटा लिखना चाहते हैं वो भी मेल के थ्रू आपका ऑटोमेटिक वो ट्रांसफ़र हो जाएगा डेटा। ओके, और किस अकाउंट से डेबिट होना है वो अकाउंट नंबर और रिमार्क लास्ट में दिया हुआ है। तो ये एक्सेल शीट में एक डेटा प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सेल शीट जब हम बैंक पोर्टल में अपलोड करते हैं, जिस पोर्टल के थ्रू हमारा ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन होता है, तो जब हम ये शीट बैंक पोर्टल में अपलोड करते हैं तो हमारा बैंक पोर्टल का एक लिमिट है कि हम 2 लाख से ज़्यादा का एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन जो है वो 2 लाख से अबव नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो सीट है वो पोर्टल में अपलोड ही नहीं होगा, वो डेटा आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र ही नहीं होगा पार्टी को। तो मुझे क्या करना होता है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बी कॉलम में कुछ अमाउंट जो है आप पिंक कलर में हाईलाइट देख पा रहे हैं। यानी कि जो पिंक कलर में हाईलाइटेड अमाउंट है वो आपका 2 लाख से अबव के अमाउंट है, जिसे कि हाईलाइट किया गया है। और इस अमाउंट को मुझे मैनुअली 2 लाख के डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो मुझे क्या करना होता है दोस्तों, कि मुझे यहाँ पे 2 लाख के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे सबसे पहले रो इंसर्ट करना होता है। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं 6,80,344, यानी कि मुझे इसे 3 कॉलम पे कॉपी करना होता है और 2 लाख एक सेल पे, 2 लाख सेकेंड सेल पे, 3 लाख 4 सेल पे और 5th सेल पे मुझे 80,000। तो इस तरह से सी कूलिंग टावर को जो टोटल अमाउंट जाएगा वो जाएगा 6,80,344, लेकिन 2 लाख के डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट में जाएगा, ताकि बैंक पोर्टल के थ्रू ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन हो सके। तो इसी तरह से मुझे मैनुअली जितने भी अमाउंट हैं जो कि 2 लाख से अबव के हैं उसे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसी तरह से मैनुअली मुझे टाइप करके शीट को प्रिपेयर करना होता है। लेकिन
इसे हम मैन्युअली न करके इसे मैं अब आपको ऑटोमेटिक करके दिखाऊंगा। वो कैसे, आप देखिए। जैसे मैं कंट्रोल जेड करके इसे मैं बैक करता हूँ। ओके, ये सीट आप ध्यान देंगे कि ये मैक्रो बेस्ड फाइल है, यानी कि इसमें वीवीए कोडिंग है। तो सबसे पहले टॉप में ऑप्शन में जाके इसे मुझे इनेबल्ड करना होगा। तो मैं इसे ओके किया, तो इस पर जो वीवीए कोडिंग है वो अब एक्टिव मोड में आ गया। ओके, अब मैं इस सीट को सिर्फ 1 क्लिक में आपको करके दिखाऊंगा। जो अभी मैंने जो मैनुअली परफॉर्म किया है वो आपका 1 क्लिक के थ्रू आपका ऑटोमेटिक परफॉर्म होगा, सिर्फ 1 क्लिक। आप देखिए टॉप पे एक फेस देख पा रहे हैं। एक्चुअल में ये एक शेप है जिस पे कि मैं क्लिक करूंगा और ये ऑटोमेटिक डेटा 2 लाख के डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आप देख पा रहे हैं अब कोई सा भी सेल पे जो कि जिसमें अमाउंट है उस पर कोई भी आपका पिंक कलर में हाईलाइट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो आपका 2 लाख या फिर उसके नीचे के अमाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, यानी कि 2 लाख के अबव के अमाउंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 2 लाख के कैटेगरी में। ठीक है, आप टॉप से आप देखिए कोई सा भी अमाउंट आपका 2 लाख से अबव का नहीं है। यहाँ जैसे नील को जो टोटल पेमेंट जा रहा है वो आप टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि 6,01,831 का जा रहा है 2 लाख के डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि ये सीट पूरी तरह से अब 2 लाख के डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये सीट अब हम पोर्टल में, जो कि बैंक पोर्टल है जिसके थ्रू हम बैंक ट्रांसफ़र करेंगे पार्टी के खाते में, अब अपलोड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस वर्क को हम मैन्युअली ना करके मैंने सिर्फ आपको एक क्लिक में करके दिखाया है, जो कि वीवीए कोडिंग के थ्रू ऑटोमेटिक 2 लाख के डिस्ट्रीब्यूशन में पर आपका रो को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और बाकी डेटा भी आप देख पा रहे हैं कि वो एज इट इज़ आपका फिलअप भी हो चुके हैं। जैसे कि सी कूलिंग टावर का जो बैंक डिटेल मैं आपको चेक करवाऊँ तो बैंक डिटेल भी सेम है, आईएफएस कोड भी सेम है और जो मेल आईडी है वो आपका सेम है और डेबिट अकाउंट भी सेम है। तो इसी तरह से पार्टी का जो बैंक डिटेल भी है वो सेम आपका एज इट इज़ बाकी रो में भी कॉपी हो चुके हैं, यानी कि इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये आपका जो मैक्सिमम जो वर्क का जो टाइम लिमिट है वो आपका रिड्यूस हो गया है। अब हम बात करेंगे कि इसके पीछे कौन सा वीवीए कोडिंग इस्तेमाल किया गया है। तो वीवीए कोडिंग देखने के लिए आपको कंप्यूटर का Alt F11 प्रेस करना होगा। तो आप देखेंगे कि राइट साइड में एक विंडो ओपन हो गया है जो कि आपका वीवीए कोडिंग से रिलेटेड विंडो है और जिसमें आप कोड लिखा हुआ देख पा रहे हैं, जिसके बेस पर ही ये सीट आपका 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो मैं अब आपको इस कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और ये कोड कैसे रन कर रहा है उसे देखने के लिए मैं कंप्यूटर का F8 कीबोर्ड का F8 प्रेस करूंगा, जिसके थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप देख पाएंगे कि ये कोड कैसे अपना परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मैं कीबोर्ड का F8 मैंने जैसे ही प्रेस किया, ये सबसे पहले सब रूटीन में इंटर किया। सब रूटीन में इंटर करने के बाद उस यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने 3 वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, टारगेट अमाउंट, कोसेंट और रिमाइंडर। टारगेट अमाउंट में मैंने जो डेटा टाइप का इस्तेमाल किया वो इंटीजर है और कोसेंट और रिमाइंडर में मैंने डेटा टाइप वेरिएंट का इस्तेमाल किया। ठीक है, और कंप्यूटर फिर नेक्स्ट आपका टारगेट अमाउंट में जो वैल्यू उसने पुट कराया वो है 2 लाख। यहाँ पे देखेंगे कि टारगेट अमाउंट इक्वल टू मैंने 2 लाख दिया है, यानी कि टारगेट अमाउंट वेरिएबल में अब जो वैल्यू स्टोर हुआ है वो 2 लाख हो गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि अब डू वाइल लूप का मैंने इस्तेमाल किया है, तो कंप्यूटर अब डू वाइल लूप में इंटर करने वाला है। तो मैं जैसे ही F8 प्रेस करता हूँ तो कंप्यूटर अब डू वाइल लूप में इंटर कर गया और सबसे पहला जो मैंने वेरिएबल इस्तेमाल किया यहाँ पे काउंट रो का आप ध्यान देंगे। काउंट रो में अभी आप जो वैल्यू स्टोर देख पा रहे हो वो 38 है। ये 38 कैसे आया दोस्तों, यहाँ पे application.worksheet function.count e, यानी कि वर्कशीट के अगर फॉर्मूले का इस्तेमाल आप वीवीए कोडिंग में करना चाहते हैं जो कि आप डायरेक्टली उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो
उसके लिए आपको वर्कशीट फंक्शन के थ्रू उस फॉर्मूला को कॉल करना होता है। तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन के थ्रू मैंने काउंट ए फॉर्मूला को मैंने कॉल किया है। कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे रेंज ए से ए यानी कि पहला जो ए कॉलम है उस पे कितने सेल पे डेटा पुट है उसकी काउंटिंग यहाँ पे आपको देगा, यानी कि 38 सेल पर अभी डेटा पुट है ना। और मैं इस वैल्यू का इस्तेमाल, इस काउंट रो में जो वैल्यू इसका इस्तेमाल मैं अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि फॉर लूप में अब कंप्यूटर चेक कर रहा है कि फॉर लूप में मैं अब जो मैंने लूप का इस्तेमाल किया वो काउंट रो तक मैंने उसे चलाया, यानी काउंट रो यानी 2 से लेकर 38 तक ये लूप अब रोटेट करेगा। ओके, रोटेट करेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है मैंने कि कोसेंट में जो अब अभी आप देख पा रहे हैं एम्प्टी है, जैसे ही मैं इसे F8 पर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे अब जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं 0.100225 आप देख पा रहे हैं। ओके, लेकिन दोस्तों मुझे सबसे पहले किसी एक सेल को 2 लाख से अबव करना होगा, तब जाके आप ये सही परफॉर्मेंस देख पाएंगे। तो मैं सबसे पहले दूसरे सेल पे आ जाता हूँ, यानी कि B3 पे, क्योंकि B2 पे अभी परफॉर्म वो कर चुका है तो 3 पे अब आएगा। तो उसके लिए मैं थर्ड रो पे मैंने वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया है 2 लाख से। देखेंगे अब आप पिंक कलर में वो हाईलाइट हो गया है। तो ये अभी जो फॉर लूप में अभी है वो सेकेंड रो पे है। ठीक है, सेकेंड रो पे उसने अभी सबसे पहले कोसेंट में उसने जो वैल्यू पुट किया है वो है 0.100225। इसमें क्या स्टोर हो रहा है दोस्तों, B एंड आई में जो वैल्यू है वो 2 है, यानी B2 में जो वैल्यू है अभी 20,045 है। ऑब्लिक मैंने टारगेट अमाउंट किया है। ठीक है, टारगेट अमाउंट यानी 2 लाख से अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कोसेंट जो अमाउंट आएगा वो 0.100225 आएगा दोस्तों। और रिमाइंडर जो आएगा वो आपका आएगा 0.100225 ये भी आएगा। ठीक है, तो क्योंकि कोसेंट माइनस मैंने वर्कशीट फंक्शन राउंड डाउन मैंने किया तो सेम जो है आपका माइनस होने के बाद रिमाइंडर आपका सेम अमाउंट ही आएगा 0.1005। और नेक्स्ट मैंने इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। इफ़ स्टेटमेंट में मैंने ये कहा है कि कोसेंट की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि कोसेंट की वैल्यू अभी 1 से कम है, तो यानी कि ये इफ़ स्टेटमेंट अभी ट्रू नहीं होने की वजह से इससे अब बाहर आ जाएगा। तो मैं जैसे ही F8 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट वो एंड इफ़ में आ गया है। अब जैसे ही मैं F8 प्रेस करूँगा वो अब फॉर लूप में आ गया है, और F8 प्रेस करने के बाद वो सेकेंड फॉर लूप में परफॉर्म कर रहा है, यानी कि सेकेंड रोटेशन में है। और तब इसमें जो i की वैल्यू है वो अब 3 हो चुका है। ठीक है, यानी कि अब जो कोसेंट की वैल्यू है मैं जैसे ही F8 प्रेस करूँगा तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे कोसेंट की वैल्यू 1.03817 हो गया। क्यों? क्योंकि B3 पे जो वैल्यू है वो 2,07,634 है, जिसे कि मैंने 2 लाख से डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आता है वो अपना आता है 1.03817 आता है। ओके, तो अब जो रिमाइंडर में जो वैल्यू स्टोर होगा वो होगा आपका 0.03817, यानी कि कोसेंट माइनस इसे राउंड डाउन मैंने कर दिया है, यानी कोसेंट -1 मैंने किया है, तो वो आपका रिमाइंडर आया है 0.03817, वो रिमाइंडर आया है। अब नेक्स्ट आपका फिर से उसने इफ स्टेटमेंट चेक किया, कोसेंट अगर ग्रेटर देन 1 है, जो कि है, अब होने की वजह से वो इस इफ स्टेटमेंट में वो दोस्तों इंटर कर गया। इंटर करने के बाद मैंने कहा है कि एक्टिव सीट, जो कि अभी एक्टिव सीट मीन्स जो सीट अभी विजिबल आपका हो रहा है वो आपका एक्टिव सीट है दोस्तों। डॉट रेंज आई पे अभी वैल्यू जो है वो है 3। ओके, तो रेंज B3 अभी अपना क्या है आपका 2,07,634 है। तो वहाँ पे जो मैं वैल्यू पुट कराना चाह रहा हूँ वो टारगेट अमाउंट यानी 2 लाख पुट कराना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि अब मैं जैसे ही F8 प्रेस करूँगा
तो यहाँ पे B3 सेल पे टारगेट अमाउंट यानी कि 2 लाख यहाँ पे पुट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे ही F8 प्रेस किया, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि B3 पे अब 2 लाख पुट हो चुका है, 2 लाख इंटर हो चुका है ना। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या दिया है कि एक्टिविटी डॉट रेंज आई से लेकर आई तक वो सेलेक्ट करें, यानी कि आई से लेकर आई अपना अभी आई क्या है, आई अपना अभी 3 है, यानी कि 3 रो वो सेलेक्ट करें। तो मैं जैसे ही F8 प्रेस करूँगा, आप ध्यान देंगे कि वो 3rd रो जो है उसने सेलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट मैंने स्टेटमेंट दिया फॉर लूप का मैंने इस्तेमाल किया है, जिसमें मैं आई से लेकर वर्कशीट फंक्शन डॉट राउंड डाउन कोसेंट, यानी कि राउंड डाउन यानी कि 1 तक, 1 से लेकर 1 तक ये फॉर लूप अभी चलेगा। तो मैं जैसे ही F8 प्रेस करूँगा सिलेक्शन डॉट कॉपी, तो मैं F8 जैसे ही मैं प्रेस किया, जो सेलेक्ट सेल है वो आपका कॉपी हो जाएगा। यहाँ देखिए, ध्यान देंगे दोस्तों कि जो सिलेक्शन डॉट कॉपी है स्टेटमेंट, वो आपका जो सिलेक्टेड एरिया था वो आपका कॉपी हो चुका है। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन डॉट इंसर्ट शिफ्ट एक्सेल डाउन, यानी कि यहाँ पे मैं जैसे ही F8 मैंने प्रेस किया, वो एक रो यहाँ इंसर्ट करके डेटा को उसने कॉपी करके पेस्ट वहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब क्या करेगा, अब फॉर स्टेटमेंट आपका फॉल्स होने की वजह से अभी वो उससे एग्जिट हो गया, है ना। नेक्स्ट मैंने कहा है कि i इज इक्वल टू आई प्लस वर्कशीट फंक्शन राउंड डाउन कोसेंट, कोसेंट राउंड डाउन यानी कि आपका 1, यानी i प्लस 1 हो जाएगा। वो आपका जो 1 होगा, i अभी कितना है दोस्तों, अभी 3 है, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू i पे अभी 4 स्टोर हो जाएगा। जैसे मैं F8 करूँगा, आप यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों कि i पे अभी जो वैल्यू स्टोर हो चुका है वो अभी 4 हो चुका है। और नेक्स्ट मैंने कहा है कि एक्टिव शिफ्ट डॉट रेंज B एंड I, यानी कि I अभी मैंने 4 कर दिया है, B4 की जो वैल्यू है वहाँ पे, B4 पे जो वैल्यू है वहाँ पे राउंड क्या होगा दोस्तों, टारगेट अमाउंट इनटू रिमाइंडर, मतलब राउंड आपका जो वैल्यू है वो आपका टारगेट अमाउंट इनटू रिमाइंडर आपका, वो आपका डेटा वहाँ पुट हो जाएगा। मैं जैसे F8 प्रेस करूँगा तो राउंड जो अमाउंट है वो आपका 7634 आपका पुट हो गया है ना। और फिर इसके बाद कंप्यूटर इफ़ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि फिर इफ़ स्टेटमेंट अभी आपका फॉल्स होने की वजह से वो उससे बाहर आ गया। अब फॉर स्टेटमेंट आपका अभी भी ट्रू होने की वजह से ये आपका फिर से वो नेक्स्ट रोटेशन में आ गया, और ये तब तक चलेगा जब तक कि काउंट की वैल्यू आपका आई की वैल्यू से इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपका जो फॉर लूप है ये रोटेट होता रहेगा कंडीशन ट्रू होने की वजह से, और रोटेशन की वजह से ये एक एक रो को वो चेक करेगा कि किसी भी रो में की वैल्यू आपका 2 लाख से अबव तो नहीं है। अगर अबव होने की वजह से आपका इफ़ कंडीशन ट्रू होगा, और इफ़ कंडीशन ट्रू होने की वजह से अंदर के जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इफ़ स्टेटमेंट, वो आपका स्टेटमेंट की वजह से वो आपका कॉपी सेल आपका कॉपी और वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। तो मैं इसे अब अगर फास्ट करता हूँ तो ध्यान देंगे कि मैं F8 को मैंने प्रेस किया, F8 को जैसे ही मैंने प्रेस किया आप देखेंगे कि ये लूप अब फास्ट काम कर रहा है। और अभी मैं अगर आई की वैल्यू मैं आपको दिखाऊं तो अभी वो 9th रोटेशन में है। तो इसे मैं क्विकली करने के लिए मैं टॉप में जो आप देख पा रहे हैं एक एरो, राइट एरो जो कि रन का बटन है, इसे मैं डायरेक्ट प्रेस करता हूं तो ये आपका पूरी तरह से लूप कंप्लीट हो चुका है और ये फिनिश हो चुका है। यानी कि उसे इस बी कॉलम में सिर्फ एक ही सेल पे 2 लाख से अबव का अमाउंट मिला, जिसे कि उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2 सेल पे। यानी कि राम को टोटल अमाउंट जा रहा है 2,07,634, जिसमें कि पहला जो अमाउंट जाएगा वो 2 लाख में रिसीव करेगा और सेकेंड जो अमाउंट वो रिसीव करेगा वो होगा 7,634 में। तो इस तरह से दोस्तों आप
डेटा को इस तरह से एक फिक्स्ड अमाउंट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज़रूरी कि आप 2 लाख में आप डिस्ट्रीब्यूट करें, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है आपका ट्रांजेक्शन लिमिट 1 लाख का हो, या हो सकता है आपका 5 लाख का हो। तो उस हिसाब से आप इस तरह से डेटा को आप डिस्ट्रीब्यूट करके आप बैंक पोर्टल में ईजिली आप इसे अपलोड कर सकते हैं, वो भी क्विकली। ओके, थैंक यू। फाइल का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ जाके इस फाइल को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वहाँ पे आपको नॉलेजेबल वीडियोस के साथ साथ गेम रिलेटेड वीडियोस और सॉफ्टवेयर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं और नए कंटेंट्स के साथ आप नए नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक शेयर भी कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे ये इनसे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे नए कंटेंट के साथ आपके साथ वीडियो शेयर कर सकूं दोस्तों। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, और तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए।